आराम से बेटा, आराम से, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। एक एक कान सुनाता, क्या बात है, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश, जियो जियो, शाबाश तिवारी, क्या बात है। जनता एक्सप्रेस, क्या बात है। मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। अपनी खबर है ना अपनी खबर है ना दिल की खबर, इश्क हुआ ये असर, इश्क मुझ पे हुआ ये असर, इश्क मुझ पे हुआ ये असर। दुर्घटनाएं तो हमेशा होती हैं, वो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबके साथ है। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो खुशी भी मिलती है, अरे छुट्टी मिली। लेकिन जब कुछ लोग जाते हैं तो उनके द्वारा जो स्थान रिक्त किया गया है उसे कोई भर नहीं पाता। जय हो। अब देखिए, प्रयास कर रहा हूं अपनी ओर से। और ये रचना हमारे सम्मानीय आदरणीय दादा सुशील पांडे जी के द्वारा, प्लाट मैंने बताया लेकिन लिखा उन्होंने है। आदरणीय बीनू भैया सुने। कभी एक था दूजी कभी एक था दूजी, जब मैंने तुलना की तो कभी एक था दूजी स्वर को गिला थी। स्वर को गिला आप समझ रहे हैं ना। कभी एक था दूजी स्वर को गिला थी, संगीत सरगम का सलिल सिलसिला थी। यानी लता मंगेशकर और दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, आज नहीं है लेकिन हैं, नहीं होते हुए भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी।
दोनों के बीच में मैंने जब तुलना जब की तो मिला क्या? कभी एक था, यानी वो गीत गा रहे हैं, कहीं कहीं तो उनके लिखे गीत लता मंगेशकर ने भी गाए, यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए। कभी एक था तुझी स्वर को गिला थी, संगीत सरे गम का सलिल सिलसिला थी। थे अटल जी थे वो कुंवारे, थे वो कुंवारे तो वो भी कुंवारी, यानी लता मंगेशकर जी भी कुंवारी थी। थे वो कुंवारे तो वो भी कुंवारी, दोनों कला के थे सच्चे पुजारी। लेकिन एक बात और, दोनों के जाने पे रोया वतन है, भारत रत्न ये वो, यानी अगर अटल जी हमारे भारत रत्न रहे हैं तो कहना पड़ा दोनों के जाने से रोया वतन है, भारत रत्न ये वो भी भारत रत्न है। यानी लता जी भी भारत रत्न और अटल जी भी भारत रत्न, लेकिन कुछ चीजें और मिली, कहना पड़ा दोनों के तन तजने की जगह हॉस्पिटल है। यानी दोनों ने अपने शरीर का त्याग हॉस्पिटल में ही किया। दोनों के तन तजने की जगह हॉस्पिटल है, राष्ट्र भावना में रंगे मानस पटल है, और इनकी कमी रही हम सबको खल है। और जब हम सबको खल रही है तो एक बात और मिली, इनकी कमी रही हम सबको खल है। अटल में लता है और लता में अटल, अटल में लता है और लता में अटल है, अटल में लता है और लता में अटल है। राष्ट्र भावना में दोनों, राष्ट्र भावना में रंगे मानस पटल है, अटल में लता है लता में अटल है, अटल में लता है तो लता में अटल है, अटल में अटल। जान हो जाए हम हो, न बस में जिया है ना, न बस में जिया है ना, अपनी खबर है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है।
अनुरागी जी, कुछ कलाकार ने जवाबी का स्तर इतना खराब कर रखा है, कलाकारों को लगता है जितना एक दूसरे को कह दीजिए, जितना एक दूसरे के गाने में कमियां निकालिए, और क्या, जितनी खुरपेच करिए उतना ही कीर्तन अच्छा होता है। लेकिन अब कीर्तन इतना साधारण नहीं है, हम लोगों को थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ये बात अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी रचनाओं से हम क्या दे रहे हैं वो जनता अपने आप जान लेती है। जान लेते प्रयास करना चाहिए कलाकार को, और मैं समझती हूँ इससे अच्छा प्रयास हो नहीं सकता था। अगर आपने कहा बन मा गई और बन मा गई, तो मेरी समझ से इससे अच्छा उत्तर नहीं आ सकता था कि वही तन मा गई और समा तन मा गई, नहीं आ सकता था। और क्या, लेकिन अब चूंकि कलाकार हो, मानोगे कैसे? इसी बात का तो पेमेंट ले रहे हो। कोई अच्छी दवा आज हाथ लगी है। यही सब बोलते बोलते तो दुबले हो गए। लेकिन हमारे अजय भैया ने जो जवाब दिया है बढ़िया दिया है, लिखावट रहा, बनावट रहा, वो बट रहा, अच्छा प्रयास है। चलिए मैं जवाब दे रही हूँ। न बस में जिया है ना अपनी खबर है, इश्क का मुझ पे हुआ वो असर, इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। ये दो लोग केवल कुंवारे कुंवारी होने की वजह से सफल नहीं है, ये केवल मीनिंग एक होने से अटल और लता एक तरह से लिख देने से कविता नहीं बनती, गीत नहीं बनते। ये लोग हमारे भारत देश के वो कोहिनूर हैं जो दोबारा धरती पर शायद अब नहीं पैदा होंगे। जो लता जी जैसी आवाज, मेरी समझ से वो कलयुग की सरस्वती है, क्या बात, साक्षात सरस्वती। और क्या, और ऐसे लोगों को केवल नाम में सीमित कर देना, केवल उनके कुंवारेपन में उनको सीमित कर देना, ये समझदारी नहीं है। उनकी जो कला है, जो गुण है, वो बृहद है, और उसके आगे हम लोग कण मात्र भी नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए। दोनों ही करते ढोलक का था, इसे होना चाहिए। और क्या, जब भी हाथ मारो तो लगे कि था पड़ रहा है। के दोनों ही करते सबके दिल पे राज है, और भारत के वासी करते दोनों पे नाज है हो। दोनों ही करते सबके दिल पे राज है, और हमारे भारत के वासी करते दोनों पे नाज है। राज है। अटल जी को केवल एक राजनीति राजनेता के रूप में आप ना देखें, एक कलाकार के रूप में आप देखें, तो उनसे बढ़िया कविता किसी नेता ने आज तक नहीं लिखी। क्या बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ, और सुने कि दोनों की मृत्यु से दुखी ये समाज है, और याद रहेगी कविता अटल जी की, के याद रहेगी कविता और आवाज है हो। उनकी कविता याद रहेगी और लता मंगेशकर जी की आवाज याद रहेगी। ऐसी महिला, ऐसी कलाकार क्या कहूँ, ये विभूति है। ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं, और मेरी समझ से कई युगों बाद पैदा होते हैं। क्या बात।
तो ऐसी हैं लता जी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आप सत्य मानिए, लता जी ने अपनी बहनों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बिना पढ़े लिखे भी 36 भाषाओं में गाना गाने वाली महिला। ऐसा कौन होगा? इसलिए ऐसे लोग भगवान के घर से स्पेशल बनकर आते हैं। केवल शादी नहीं कर ली और लता हो गई, स्पेलिंग ऐसी हो गई। तो दोनों एक समानता और मिली कि दोनों की मृत्यु से दुखी ये समाज है, और याद रहेगी कविता और आवाज है हो। और एक समानता और मिली कि दोनों का ना कोई दिल से विरोधी। सुनिएगा, अपने आप समझ गए कि दोनों का ना कोई दिल से विरोधी, और अंतिम संस्कार में दोनों के पहुंचे हैं मोदी हो। दोनों के अंतिम संस्कार में माननीय मोदी जी पहुंचे। और मैंने एक चित्र देखा कि लता जी की तरफ जब वो जा रहे हैं तो बाकी लोग जूते पहन कर जा रहे हैं, लेकिन वो नंगे पैर जा रहे हैं। ये एक सीख है, ये एक श्रद्धांजलि देने का तरीका है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, कीर्ति उनकी धरा पर, लता जी की और अटल जी की, कि कीर्ति उनकी धरा पर सदा ही रहेगी, कला उनकी अक्सर यही कह कर रहेगी कि गीत और कविता सदा अमर ही रहेगी। गीत और कविता सदा अमर ही रहेगी। बोलिए सच्चे दरबार की।